क्या वजह हुई कि राना सनाउल्लाह साहब को खुल के बताना पड़ा कि इमरान खान इस वक्त की सियासी सूरत हाल में एक ऐसा मोहरा है जिसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। और हमारे वजीर आजम साहब ये क्लेम करते हैं कि मुआशी तरक्की भी हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मसला क्या आपका, क्यों करना चाहते हैं ये? अगर ये सारा कुछ है, फॉरेन पॉलिसी भी ठीक चल रही है, डोमेस्टिक पॉलिसीज भी ठीक चल रही हैं, क्यों करना चाहते हैं ये इत्मीनान साजी? मसला क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मजाकरात भी खेल लिए, उसकी भी एक फसाड कायम करके बताया जी हम करना चाहते हैं, हालांकि वो कुछ बात करने को है ही नहीं। फिर ये देख लिया कि इलेक्शन जो 2024 के हुए वो भी अब कारपेट के नीचे उसके चले गए। फिर उसके बाद आज तक अगर आप देखें 9 मई और 10 मई के जो यानी मुल्जिमान हैं उनको सजाएं हो रही हैं। पीटीआई जो मेन आपकी पॉलिटिकल आपकी अपोजिशन पार्टी है वो कोने में लगी हुई है, उनके अंदर के इंतशार। क्या मसला पड़ गया? क्या सुहेल अफरीदी का जो लाहौर का यात्रा उन्होंने की वो मसला है? क्या वो अब जो कराची जा रहे हैं और क्या वो जो 8-9 जनवरी की कॉल दी है उन्होंने, ये भी नहीं है। क्योंकि ये भी नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि ये यानी पीटीआई ने हमें बता दिया, आपको याद नहीं है नवंबर यानी पिछले का वो जो हिसाब किताब था, जी किस हद तक जाएंगे, अब क्या एहतजाज कर लेंगे? सही बात है। कहां पे है? क्या वजह हुई कि राना सनाउल्लाह साहब को खुल के बताना पड़ा कि इमरान खान इस वक्त की सियासी सूरत हाल में एक ऐसा मोहरा है जिसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। नाज़रीन, मुल्क की जारी सियासी कशीदगी के तनाजुर में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में बेहतरी तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मुल्क की बड़ी सियासी क़यादतें बराह रास्त एक मेज़ पर नहीं बैठती। राना सनाउल्लाह के मुताबिक निचली सतह के जो रवाबित होते हैं, आपस से पर्दा कोशिशें की जाती हैं तो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं ला सकती ऐसी कोशिशें, और असल पेशरफ्त उसी वक्त हो सकती है जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान जैसे फैसला साज लीडर्स खुद एक दूसरे से बात करें, साथ में बैठें और एतमाद साजी की संजीदा कोशिशें करें। लेकिन ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया नाजरीन जब सियासत शदीद पोलराइजेशन का शिकार है, मुकदमात हो रहे हैं, अपोजिशन की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सड़कों की सियासत और एक दूसरे को गद्दार करार देने के बयानिए में हमारी सियासत उलझी हुई है। तो ऐसे माहौल में सिर्फ एक मेज़ पर बैठने की बात करना जितना आसान लगता है उतना ही प्रैक्टिकली थोड़ा पेचीदा भी है। तो यहाँ असल सवाल महज ये नहीं है कि मुकालमे की ख्वाहिश है या नहीं, बल्कि इसकी प्रैक्टिकलिटी, फिर नीयत और फिर फ्रेमवर्क क्या है। सवाल यह कि पाकिस्तान का सियासी बहरान वाकई क्या चंद बड़ी शख्सियात की मुलाकात से हल हो सकता है, या मसला बात ना होने से ज़्यादा बात करने की नीयत, ताकत के अदम तवाज़ुन और सियासी रवैयों का है। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्सों में मिल रहे हैं सीना तजिया का नजमुल साकिब साहब, जफर लाली साहब और पीजे मीर साहब लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, जो पाकिस्तान में सियासी बहरान हम देखते हैं, क्या ये शख्सियात की वजह से है या फिर ये मसला असल में निज़ाम का है, और फिर क्या चंद अफराद की, चंद लीडर्स की मुलाकात वाकई इस पूरे बहरान को डीएस्केलेट कर सकती है? देखिए, एक होती है फैसला साजी, एक होती है तंजीम साजी। यहाँ जो बात हो रही है वो एतमाद साजी की बात हो रही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि एतमाद साजी की जाए, कोई ऐसी फ़ज़ा कायम की जाए जिसमें कि फ़रीक़ैन जो हैं वो वाक़अतन टेबल पे बैठें और संजीदगी के साथ सीरियसली वो मसाइल को देखें और कोई ऐसा हल निकालें जो सबको काबिल कबूल हो। अच्छा, ये जो उन्होंने बताया ना, दिल पे अपने हाथ रख के उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम पहले किया है। जी। राना सनाउल्लाह साहब को जो जानते हैं वो जानते हैं कि उनका पहला नाम और आखिरी नाम नवाज शरीफ है। अब उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले बैठे, साथ में मोहतरम नवाज शरीफ भी बैठे, यानी मुस्लिम लीग नून को उन्होंने 2 लोग दिए हैं। फिर सदर आसिफ जरदारी का मतलब है कि एक तो उनकी पोजीशन ऐसी है, सदर पाकिस्तान हैं, रियासत के वो हेड हैं, दूसरा ये है कि वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इमरान खान जो हैं वो इसलिए कि वो सबसे बड़ी मकबूल पार्टी के सबसे मकबूल लीडर हैं, और लगता यही है कि यानी इख्तलाफ करने वाले भी मानते हैं कि लीडर तो वो है ना, इस वक्त वो सलाखों के पीछे है जेल की, लेकिन ये है कि उसके बगैर हंडिया पक नहीं रही ना, ये तो सब मानते हैं।
फिर उन्होंने एक ऐसा नाम लिया जिस पे उन्होंने इत्तेफाक से नाम नहीं लिया, वो कहा वो पांचवा वो हो जिसका सबको पता है। अच्छा, यहाँ पे आके ये बताना ज़रूरी नहीं है और ना ही राना सनाउल्लाह साहब ने बताना ज़रूरी समझा जी कि वो लोग जो ये कहते हैं और कई लोग मानते भी हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ठीक है, सियासत से ताल्लुक नहीं है, कम से कम सियासी बहरान को दूर करने में मदद तो दे सकते हैं। लिहाजा राना सनाउल्लाह साहब की इस बात पे जो है वो दिल मानता है कि अगर ऐसा हो जाए और दयानतदारी से ये गुफ्तगू हो तो कुछ मशवरे बाहम हो ही जाएं, शायद को बीच का रास्ता निकल आए। ये जो है ना, आपने जो बताया कि ये बड़ी को अनोखी सी तजवीज़ है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पहली दफ़ा इसकी बात की थी। अच्छा, वो लोग जो गौर से इन खबरों को पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया ख़ास तौर पे 92 देखते हैं, उनको पता है जी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यही मशवरा दिया था। उसमें शहबाज शरीफ का नाम नहीं था। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ये जो हैं नवाज शरीफ साहब बैठे, इमरान खान बैठे, जरदारी साहब बैठे, और फिर उन्होंने कहा था कि वो भी बैठे, जिसका जिक्र के इन्होंने किया है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये राना सनाउल्लाह साहब को तजवीज़ देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हुकूमत बड़े मज़े से चल रही है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बिल्कुल बेहतरीन हालत में है। फॉरेन पॉलिसी में जो 2025 में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं इस हुकूमत ने या हमारी फौज ने, वो दुनिया देख रही है। अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, चाइना के साथ वैसे चल रहे हैं। अंदरूनी तौर पे हुकूमत कहती है और हमारे वज़ीर आज़म साहब ये क्लेम करते हैं कि मुआशी तरक्की भी हो रही है, मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स भी बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मसला क्या आपका? क्यों करना चाहते हैं ये? अगर ये सारा कुछ है, फॉरेन पॉलिसी भी ठीक चल रही है, डोमेस्टिक पॉलिसीज भी ठीक चल रही हैं, क्यों करना चाहते हैं ये इत्मीनान साजी? मसला क्या है? फिर आप और गौर करते हैं, फिर आपको पता लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मज़ाकरात भी खेल लिए, उसकी भी एक फसाड कायम करके बताया जी हम करना चाहते हैं, हालांकि वो कुछ बात करने को है ही नहीं। फिर ये देख लिया कि इलेक्शन जो 2024 के हुए वो भी अब कारपेट के नीचे उसके चले गए। फिर उसके बाद आज तक अगर आप देखें, 9 मई और 10 मई के जो यानी मुल्जिमान हैं उनको सजाएं हो रही हैं। पीटीआई जो मेन आपकी पॉलिटिकल आपकी अपोजिशन पार्टी है वो कोने में लगी हुई है, उनके अंदर के इंतशार। क्या मसला पड़ गया? क्या सुहेल अफरीदी का जो लाहौर का यात्रा उन्होंने की वो मसला है? क्या वो अब जो कराची जा रहे हैं, और क्या वो जो 8-9 जनवरी की कॉल दी है उन्होंने, ये भी नहीं है? क्योंकि ये भी नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि ये यानी पीटीआई ने हमें बता दिया, आपको याद नहीं है नवंबर यानी पिछले का वो जो हिसाब किताब था, जी जी, किस हद तक जाएंगे, अब क्या एहतिजाज कर लेंगे? सही बात है। कहां पे है? क्या वजह हुई कि राना सनाउल्लाह साहब को खुल के बताना पड़ा कि इमरान खान इस वक्त की सियासी सूरत हाल में एक ऐसा मोहरा है जिसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। तज्जिया हमारा क्या कहता है जी? तज्जिया हमारा ये कहता है, नंबर 1, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या खान को बाहर लेके आएंगे? वो जूं ही बाहर आएगा, जो उथल पुथल आपके सामने होगी, हुकूमत उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि किसी मकसद के तहत, किसी मजबूरी के तहत ये किया गया है। और यहां मैं बात ये अपने पैनलिस्ट के लिए और आपके लिए और आपके लाखों देखने वालों के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो तजवीज़ है क्या वाकई राना सनाउल्लाह की है कि उनसे कहलवाई गई है? ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग।